नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त की है। बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। तो मोहनलाल बड़ौली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम लाडवा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां पर मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि सीएम लाडवा से लड़ेंगे, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा। मोहनलाल बड़ौली का यह बयान सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति बैठक में सभी सीटों पर चर्चा की गई। तो सभी नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। बड़ौली की ओर से कहा गया है पूरी लिस्ट एक साथ नहीं आएगी। ये मोहनलाल बड़ौली ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ सीटों पर चर्चा के लिए 2 दिन और लगेंगे। वहीं 2 दिन के बाद फिर से बैठक होगी। मोहनलाल बड़ौली की ओर से यह बयान सामने आया, जिसमें अपने बयान में मोहनलाल बड़ौली ने यह साफ कर दिया कि सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे और वो इस बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेते नहीं नजर आएंगे। मोहनलाल बड़ौली ने यह साफ किया कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा। दोबारा से जो छोटी टोली की बैठक होगी। अच्छा, अब सर एक सवाल ये है कि आपकी नहीं होगी दोबारा से। अब वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करे। नहीं होगा। सारी लिस्ट एक साथ आएगी क्या, ये बता दीजिए। सारी नहीं, सारी एक साथ नहीं आएगी। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। तो साफ तौर पर आप मोहनलाल बड़ौली को सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि जिम्मेदारी है 90 विधानसभा सीटों का, वो उनके कंधे पर है। वो जिताने के काम करेंगे। वो 90 विधानसभा सीटों में जाकर के जनता से मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन लाडवा से उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कर दिया है कि वो लाडवा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, यहाँ पर मोहनलाल बड़ौली को हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, लाडवा से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। सांकेतिक एक यहाँ पर एक बड़ा उन्होंने संकेत दे दिया है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद में भी हमने सबसे पहले जानकारी दी थी कि सीएम नायब सैनी जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगी है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल कौशिक, उन्होंने सीधे तौर पर एक कहा है कि सीएम नायब सैनी जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 90 की 90 सीटों पर जो है चर्चा हो गई है। कुछ नाम जो है शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं और जो बाकी बचे हुए नाम है उन पर चर्चा के लिए 1 से 2 दिन का और समय लगेगा। यानी अभी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट आने की उम्मीदें जो है वो 1 से 2 दिन का समय जो है उसमें और देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ सकता है। और एक जो बड़ी जानकारी वो खुद मोहनलाल बड़ौली द्वारा दी गई है, उसमें एक ही वो जो है इस बार जो विधानसभा का चुनाव है वो नहीं लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। यानी जाहिर से कोई और उम्मीदवार जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही स्पर्श, यहां पर आपसे जानना चाहूंगा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में और क्या कुछ ऐसे फैसले और क्या कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई, अगर वो बताना चाहें तो। देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जो हमारे सोर्सेस ने जानकारी दी उसके मुताबिक 55 सीटें जो है वो क्लियर कर ली गई थी। 35 सीटें जो है वो फिलहाल जो है डिस्कशन में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। इसके अलावा कुछ जो निर्णय लिए गए थे, मसलन कि परिवारजनों को टिकट जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। आरती राव के संदर्भ में हम जानकारी दे रहे हैं कि वो अटेली से चुनाव जो है लड़ती हुई नजर आएंगी। इसी तरीके से तोशाम से बात करें तो श्रुति चौधरी का टिकट जो है वो लगभग फाइनल है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो कुछ जो पूर्व में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे हैं उनको मैदान में उतारने की तैयारी जो है बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अरविंद शर्मा उसमें एक प्रमुख नाम जो है निकल कर सामने आता है।
इसके अलावा सुनीता दुग्गल का भी जो है नाम निकल कर सामने आता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कई जो विधायक है उनको जो है रिपीट करने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है करती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल। ये कुछ जो समीकरण है उनको साधते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी ने 55 नाम जो है फिलहाल फाइनल किए हैं। जी, स्पर्श आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि पूरे जो नाम हैं वो शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं, चुनाव समिति की बैठक बैक टू बैक हो रही है, जाहिर तौर पर बीजेपी कोई भी ऐसा कमी नहीं छोड़ना चाहेगी जिससे वो उसको हार का सामना करना पड़े या फिर किसी तरह विरोध का सामना करना पड़े। टिकटों को लेकर इतना बड़ा मंथन चल रहा है अपने आप में, इसको हम किस तरह से देखें? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी तमाम वर्गों को साधते हुए जो है इस बार टिकट वितरण जो है करना चाहती है और इसलिए हम देख रहे हैं कि लगातार इतनी दौर की बैठकों के बाद जो है वो लगातार मंथन जो है टिकटों को लेकर अभी भी देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। अभी भी अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी वो इस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मौजूद है और सीधे तौर पर बात करें तो जो टिकटों को लेकर मंथन है वो जो है यहाँ पर दोनों बड़े नेताओं के बीच में जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ कुछ इस प्रकार की भी जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं कि खिलाड़ियों को मैदान में उतारने की तैयारी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार करती हुई नजर आ रही है। योगेश्वर दत्त का नाम इसमें देखने को मिलेगा, बबीता फोगाट जो है उनका नाम जो है इसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ जानकारियां जो है वो फिलहाल जो है छन कर निकल कर सामने आ रही है, लेकिन अभी भी लगभग 35 के आसपास सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है मंथन करती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद ये मंथन जो है एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो लिस्ट है पहली वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। साथ ही स्पर्श, इस बीच तमाम नेता जुड़े हुए हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, साथ ही कुछ अन्य पार्टियों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, सबकी अपनी मांग है। इन मांगों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है जो बाहर से आए नेता है खासतौर पर उनको एडजस्ट करने के लिए हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो कवायद है वो करती हुई जो है नजर आ रही है। हमने देखा कि जो किरण चौधरी है उनको जो है राज्यसभा में एडजस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो श्रुति चौधरी जो है उनको तोशाम से टिकट देने की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होती हुई नजर आ सकती है। इसी तरीके से आज सुबह हमने देखा कि जो नवीन जिंदल है उन्होंने जो है जो मुख्यमंत्री है उनसे मुलाकात की है और चर्चा ऐसी है कि हिसार से जो है वो सावित्री जिंदल जो है चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आ सकती है। ये जो जानकारी निकलकर सामने आई, इस तरीके से भव्य बिश्नोई जो है चुनाव लड़ेंगे। आरती राव की टिकट जो है कंफर्म है। ऐसे में खुद के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ साथ जो है बाहर के नेताओं का सामंजस्य बैठाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी करती हुई नजर आ रही है ताकि जो उनके खुद के कार्यकर्ता हैं उनमें निराशा का भाव जो है वो न देखने को मिलता नजर आए। स्पर्श, जिस तरह से मोहनलाल बड़ौली को हम सुन रहे थे, मोहनलाल बड़ौली ने साफ तौर पर यहाँ पर कर दिया है, साफ किया है कि जो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री, करनाल विधानसभा सीट से सीधे लाडवा। ये रणनीति किस तरह की है? इस रणनीति पर किस तरह से बीजेपी इस तरह की काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अगर सीधे तौर पर बात करें तो सीएम जो है लाडवा से चुनाव लड़ते हुए जो है नजर आएंगे। और उसके बाद में हम बात करें ये रणनीति इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि करनाल की बात करें तो हो सकता है कि वहां पर जो संजय भाटिया है उनको शिफ्ट करने की जो तैयारी है वो देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। और करनाल सीट की बात करते हैं तो जो नायब सैनी है वो उनकी परंपरागत सीट नहीं थी, चूंकि हरियाणा के जो पूर्व सीएम है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद में मुख्यमंत्री बनने के लिए चूंकि सांसद नायब सैनी को जो है विधानसभा पहुंचना था तो इसलिए करनाल वो जो है पहुंचते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में अब वो जो लाडवा है वो वहां से चुनाव जो है लड़ते हुए जो है नायब सैनी नजर आएंगे।